अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज ख़ान। धर्मपुरा पुल पे हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ बड़े अहम लोग बैठते हैं, बड़ी अहम बैठकें होती हैं मुल्क के बारे में, मुल्क की सलामती के बारे में, मईशत के बारे में, हालात हाज़रा के बारे में, जो सियासी मुस्तकबिल है उसके बारे में, पॉलिटिकल पार्टी का सियासी मुस्तकबिल उसके बारे में बड़ी अहम डिस्कशंस होती हैं। आज हमने कोशिश की है कि यहाँ जो अहम तरीन लोग बैठते हैं, जो आवाम में से हैं, वो अपनी क्या राय रखते हैं और उनकी बात जो है उसको सुनने के बाद आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अहम लोग क्या सोच रहे हैं आजकल मुल्क के बारे में। मज़ीद इनसे डिस्कशन का सिलसिला आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। क्या नाम है? मोहम्मद शहजाद। शहजाद भाई, क्या करते हैं आप? बस मैंने मजदूरी और क्या करना। मैं देख रहा था आप पिछले 15 मिनट से आराम से चाय की सिप ले रहे थे और मज़े से शाम एंजॉय कर रहे थे। रिलैक्स हो रहा है। ये क्या चक्कर है, क्या बातें हो रही थी? हमारी बातें? हाँ। काम की बातें हमारी, और क्या। क्या हालात है, मुल्क की हालात क्या है इस वक्त? मुल्क की हालात ठीक हैं। फिट है सारा, फिर कोई मसला नहीं? मसला हम में है, आप में खराबी है? हम में, हम अवाम में, हमारी सोच में। अवाम बेचारी का क्या कसूर है, वो तो पिस रहे हैं। अवाम एक नहीं है, एक पेज पे नहीं है। जब एक पेज पे होगी हालात ठीक हो जाएंगे। अवाम तो बेचारे 70 साल से कह रहे हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दें, वही नहीं हो पाता। ये 150 साल भी चलेंगे, यही हालात होंगे। फिर अवाम बेचारी का कसूर तो ना हुआ? अवाम का ही कसूर होता है। चुनाव किसका होता है? अवाम ही करती है ना। अवाम ने लोग सेलेक्ट गलत किए हुए हैं। यही बात। आपको हुक्मरानी दे दें, आप क्या करेंगे? मैं हुक्मरानी क्यों करूँ? आप नहीं इंटरेस्टेड लोगों की खिदमत करने में? देखिए, जो खिदमत ब्याज लेने के बगैर हो जाए वो ठीक है। मैं फूल लगा लूँ, खिदमत पे निकल जाऊँ, उसका क्या फ़ायदा? अभी आप कितना कमा लेते हैं अंदाज़न, अगर आप बता सकें, शेयर कर सकें? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी ये मेहनत मजदूरी है, कभी 30, कभी 40, 35, 45, ये तो हमारे जगह होते हैं। ये अच्छे से गुजारा हो जाता है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे आप पढ़ा रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। कितने बच्चे माशाल्लाह? मेरे 3 बेटे। स्कूल गोइंग हो गए सारे? नहीं, 2 हैं। 2 स्कूल गोइंग हैं। किन किन क्लासेस में हैं वो? अभी जमातें कौन सी? 5 में, एक 1 में। अच्छा, अभी छोटे बहुत हैं? छोटे हैं। आप होमवर्क चेक करते हैं उनका, ख्याल रखते हैं पूरा? खुद पढ़ाता हूँ। खुद पढ़ाते हैं? वाह। मेरी वाइफ वो भी टीचर है, वो खुद पढ़ा रही हैं। तो आप खुद भी मौलम हैं, पढ़ाते हैं? मैं मुअल्लिम नहीं हूँ, जहाँ तक मुझसे बच्चों की हेल्प हो सकती है मैं करता हूँ। खुद आपने बहुत हाई फाई तालीम नहीं हासिल की? नहीं, मैंने मुख्तलिफ काम किए हुए हैं, तो मैट्रिक तक मेरी तालीम है। उन दिनों नहीं पढ़ सके आप, क्या हुआ था? हालात ठीक थे मुल्क के? नहीं, हमारे हालात नहीं ठीक, आपके घर में मसाइल थे? मुल्क के हालात ठीक थे। अब्बा चाहते थे आप पढ़ें? वाले साहब चाहते थे, लेकिन हम जो है वो लोहार तबीयत के हैं, तो लोहार तो ज़्यादा पढ़ के तो पढ़ गए, नहीं तो फिर वही लोहा कूटेंगे और क्या करेंगे। आपने फिर अब्बा की ना सुनी, अपनी तबीयत की सुनी? नहीं, मैंने ये TTC रहीम यार खान में टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ तो मैंने डिप्लोमा भी किया है, मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन में किया है, फिर मैंने कारपेंटर में किया है, हाइड्रोलिक लाइन में किया। मैंने बहुत टेक्निकल हैंड आपका बहुत अच्छा साउंड है। अल्हम्दुलिल्लाह। इस काम के आप मास्टर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो डेवलप हो जाएं तो आपकी सोसाइटी में लोग जो हैं उन तक रोज़गार के मसाइल भी बेहतर हो जाएं? और क्या आपको क्या लगता है, जहाँ गुर्बत है जिन घरों में, उसकी बुनियादी वजह क्या है? एक दूसरे का तावन नहीं है, नफ्सा नफसी का आलम है। ये जो ही छोड़ देंगे हम खुशहाल हो जाएंगे। मसलन क्या ताउन है एक मोहल्ले में, कौन किससे क्या ताउन करे? देखिए ना, हम मुसलमान हैं ना, हमने एक दूसरे का ख्याल रखना, हर चीज़ का ख्याल रखना। हम एक कौम है, एक मुसलमान, एक नबी की उम्मत है। जब तक हम अपने घर से दूसरे घर को जान के नहीं देखते उसके क्या हाल है, उसकी क्या वो खा रहा है, मैं क्या खा रहा हूँ, जब ये बैलेंस नहीं करेगा हालात ठीक नहीं होंगे। इसका जवाब देना पड़ेगा, हुक्मरानों को नहीं देना पड़ेगा, अल्लाह को देना पड़ेगा। आपका फेवरेट पार्टी कौन सी है, कौन
सियासत में कौन पसंद है आपको? सियासत में ये मैं कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता, वोट नहीं डालते? वो नहीं मैं डालता। क्यों? क्या चुनाव करूं, मैं जो खुद ही ठीक नहीं हूँ। आप में क्या खराबी है? बहुत सारी खराबी, नहीं, आप कौम का पैसा खा रहे हैं, बहुत सारी खराबी हैं हमें। या आपने अपना जो कमाते हैं उसमें बहुत सारा काला धन ऐड कर लेते हैं, लोगों के हक मार रहे हैं, या कब्ज़ा माफी हैं आप? क्या खराबी है आप में? देखें, या इससे बढ़ के भी कोई खराबियाँ होंगी, वो भी ऐड कर लें। हम वोट क्यों डालते हैं, पहले ये बताएं। इसलिए डालते हैं ना कि ये बंदा ठीक है। जब उसको वोट दे देते हैं, बाद में उसका रिज़ल्ट क्या होता है? चुनाव तो हमने किया ना, पता है कि ये बंदा हर सीज़न पे आता है, बातें निकाल के चला जाता है, सबक बाग दिखा के चला जाता है, काम इसने वही करने, फिर भी हम वोट दे रहे हैं। कसूर किसका है? हमारा है। हम नहीं सोच रहे ना ये चीज़ को, हम एक पेज पे नहीं आ रहे। समझ रहे हैं? हम में हमारी सोच में ये कमी है। सोच में ये कमी? एक घर है, उस घर में अगर ये 4 पार्टियां मुल्क की, एक बंदा एक ही घर में, तो उनका हक क्या है, जिसको मर्जी पसंद करें? ये हालात तो फिर ऐसे ही होने हैं ना। घर में अगर एक ही घर जो है वो एक पेज पे नहीं है, तो पूरा मुल्क है, वो कैसे एक पेज पे होगा? नहीं, आप देखें, आप शर्ट खरीदने चले गए अपने बेटे के साथ, जी बेटा कहता है अब्बा लाल रंग मैंने लेना है, जी और आप कहते नहीं बेटा पीला रंग लो, जी। तो हम ये कहें मुल्क आगे इस वजह से नहीं जा रहा कि बाप और बेटा डिवाइड हो गए हैं? ये तो कोई लॉजिक नहीं है ना। नहीं। एक बंदा नून का हो गया घर में, फिर क्या है, उसका हक है। शर्ट एक पीटीआई का हो गया, फिर क्या है, वोट दे देना उसने। नहीं देगा। दोनों जमहूरी पार्टियां हैं। शर्ट और कोमल में फ़र्क। यहाँ तो कहना कि घर में एक बंदा कह रहा है नहीं मार्शल लगाओ, जमहूरी रास्ता बंद करो, फिर तो चले। मुझे समझ आती है आपकी बात कि गुड विजन हो गई पूरे मुल्क में, जी। घर में सारे जमहूरी प्रोसेस के हक में है, तो पार्टियां तो जमहूरियों को ही वोट देना है ना। एक को इमरान पसंद है, एक को नवाज पसंद है, तो आपको क्या एतराज़ है? देखिए ना, ये यहीं से तो झगड़ा शुरू हो गया ना, यहीं से तो झगड़ा शुरू हो रहा है कि एक ही घर में 5 अफराद हैं, उनके ज़हन मुख्तलिफ हैं, वो एक दूसरे को जो है वो तीखी निगाहों से देख रहे हैं, यार ये पार्टी का, ये पार्टी का। नहीं, ये शायद आप कह रहे हैं कि सोसाइटी में लोगों ने अभी सीखा नहीं कि किसी की राय का एहतराम कैसे करते हैं। हाँ, शायद यही शायद समझ- ये आप वजह, बाद में बोला ये ये आप क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप किधर फिर रहे हैं आज? बस इधर ही आपको देखा सर, इसलिए मैं इधर क्या नाम है आपका? हाजी काशिफ अलीम। तो भाई साहब क्या हालात हैं, क्या नहीं था जी? हालात तो आपके सामने है सर, बहुत बुरे हैं इस टाइम, आपको पता ही है। ठीक है सर। मैं सऊदी अरब से आया हूँ और मुझे तकरीबन 5.5 साल हो गए पाकिस्तान आए हुए। खान साहब का दौर तो मुझे मेरे ख्याल में बहुत अच्छा गुजरा है, लेकिन ये इस टाइम जब से ये गवर्नमेंट आई है ये सही नहीं है, बस बहुत बुरे हालात हैं। आप सऊदीया से क्यों वापस आ गए? सऊदीया से बस कुछ फैमिली मैटर था सर, इस वजह से। क्या हालात हैं सऊदीया के? सऊदीया के वहाँ के तो सर ठीक है, वहाँ के ठीक है, यहाँ की निस्बत वहाँ के बेहतर है हालात। महंगाई नहीं है उधर? कम है, बहुत कम। मैं तकरीबन 15 साल रहा हूँ सऊदी अरब। उधर वो रोटी खरीदने जब आप जाते हैं तो ऐसा तो नहीं होता अगले दिन बढ़ जाए? नहीं नहीं, इस तरह नहीं हुआ। सुना 20-22 साल से इसी तरह ये रेट चल रहा है। मैं 15 साल रहा हूँ और 10 साल जो है एक टीन पैक वो 1 रियाल में मिलता था सर, वो 1 रियाल में ही मिला 10 साल तक। सही है ये, यानी मैं आपको बता रहा हूँ उनके वहाँ के ये कानून है। मार्केट स्टेबल है? और अब थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है उधर भी, वो समझ लें पूरी दुनिया में जैसे हालात चेंज हुए हैं इस हिसाब से यहाँ भी, यहाँ की निस्बत बाकी यहाँ पे तो बस अल्लाह ही हाफिज़ है, वो अल्लाह ताला खैर कर दे, बाकी उम्मीद नहीं है। ये हमारे हुक्मरान सही नहीं, चोर बाजारी लगाई हुई है। नहीं, अब आपने जाना है वापस सऊदीया? जो हालात हैं मेरा तो दिल कर रहा है वापस जाने के लिए, यहाँ के हालात सही नहीं है, लेकिन वो बस कोई फैमिली मैटर में बताया सर, ये मजबूरी है मेरी। वो बच्चे चाचा क्या हाल है? पानी पी के आ रहे हैं। पानी इधर ही मिलता है आपको? बैठे पानी मंगाओ यार चाचा, पानी लेके आओ। आप इधर आ जाओ। क्या हाल है आपके? अब हाल मजदूरी कर रहे हैं, मांग रहे हैं। क्यों मांगना क्यों पड़ रहा है, क्या हो गया?
ਨਹੀਂ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ। एक्सीडेंट हो गया था? ਹਾਂਜੀ कब? ਉਹ ਕਾੜੇ ਹੋਇਆ ਸੀ 2 ਸਾਲ 3 ਹੋ ਗਿਆ। बच्चे किधर हैं बच्चे? ਬੱਚੇ ਸਾਹੀਵਾਲ वो नहीं अपना ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। क्यों? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਵਕਤ ਕੈਸੇ ਆ ਗਿਆ। नहीं बच्चे कितने हैं? 2 क्या करते हैं बच्चे? ਇੱਕ ਨੇ ਡੰਗਰ ਰੱਖੇ ਆ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ। अच्छा कमा लेते हैं? हाँ बस ठीक, कितने? शुक्रगुजार हो जाता है। तो आपको नहीं पूछते? नहीं पूछते। आपने मेरे ख्याल डांग बहुत फेरी है उनको, तो वो अब कहते हैं कि अब्बा इतना कौड़ा है तो हम अब्बा के सहारे छोड़ दें। ये चक्कर तो नहीं है? ये तो नहीं भी नशा करन लग पैन, ये तो हालात बुरे आ ना, ये तो बुरे ही आ जाते फिर। इन्होंने चीज़ों से बुरा ही हालात आता है। आपने बड़े प्यार से पाले बच्चे, बड़े किए, और वो हाँ जी 5-5 6-6 पढ़े भी आ, पढ़ाए आ। गुरबत का रात असी भी एक ही आए हैं, हूँ तो आज़ाद है। हूँ तो पैसा लभदा, उदों तो पैसा भी नहीं सी लभदा। जो हालात आपने देखे हाँ जी तब पैसा भी नहीं था, नहीं था, मेहनत की, मजदूरियाँ कीतियाँ। ना सड़कें थी ना पैसा था, हाँ जी नीचे रास्ता भी हाँ जी। टांगे टूंगे ही, हाँ जी हाँ जी पक्की तक आते, हाँ, बेटा असी तो पैदल बहुत टुरे हैं। पैदल फिरे हैं। हाँ जी और डॉक्टर भी नहीं मिलता था? ना उधर स्कूटर रक्शे कितने सब। नहीं कोई। हाँ जी हूँ तो लारियाँ बहुत लारियाँ बहुत साल को मैंने मजदूरी करके सामान बनाया, चाह वगैरह का इस तरीके बैठ के करूँगे। पैसे इकट्ठे कर लिए? नहीं अजय दिन नहीं होए। कितने पैसों का सामान आना है? सामान 10,000 रुपया लग जाना। कहाँ लगाना है आपने स्टॉल? ऐसे तो मजदूर मेहनत करांगे, मजदूर हाथ में खाया है। नहीं वो कहाँ लगा के बैठना है आपने? आप शहर में बैठे हुए, शहर के साहीवाल में। साहिवाल बैठेंगे जाके? हाँ साहीवाल में, अपना शहर है ना, उधर चले जाएंगे? उधर चले जाएंगे। 10,000 जो इकट्ठा होगा हाँ तो आप चले जाएंगे? चले जाएंगे। अभी तक कितने इकट्ठे हुए? अजय जी कितना 1500-1600 रुपया आया। कब के इकट्ठे कर रहे हैं? 10 दिन तो हो गया, हालात ही बहुत बुरे रहे आ। जो अग वगैरह लगे ना उदों के हालात ही बहुत बुरे रहे आ। कोई नहीं दे रहा सी पैसा, ना कोई रोक रही गड्डी, ना कोई लैनी ना कोई देनी। हालात सारे ट्रैफिक जाम सी। ये मांगते हैं जब आप, तो लोग झड़कियाँ भी देते हैं आगे से। ये तो सावधार होता है, ये तो सावधार होता है। कोई ऐसा होता गाल भी कट जाता, बर्दाश्त भी करनी। बड़े से बड़ा नोट कितना मिला अभी तक? मैनू एक बारी 2 बारी 500 मिला, एक बारी 1000 मिला बस। नहीं तो 10 5 20 50 100 मिल जाता है। दिन में कितने इकट्ठे हो जाते हैं? मैं 700 800 900 कर जाते हैं। इसका क्या करते हैं फिर? तो खर्चा भी होता है, रोटी भी तो खानी होती कहाँ से खाते हैं रोटी? इधर से ही? होटल से? है, होटल से। होटल वाला नहीं मदद करता कि मैं बाबा जी को खाना खिला दूँ? ना ना पैसे लेता है? पैसे लेते हैं, रोटी देते फकीरों की दुआ नहीं लेता, पैसे लेता है? दुआ तो बेटा और कोई भी नहीं लेता। दुआओं के ज़माने चले गए। आप मौसम कैसे आ गया बेटा, वक्त नज़दीक ने। 14वीं सदी का हवाला दसिया गया सी ना, एहो हालात ही ने। किमें आएगी? आप 2024-25 तक खोखा लगा लेंगे चाय का? इंशाअल्लाह अल्लाह इस तरह आप जा रहे हैं, ये तो बड़ा आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। हाँ जी। 1500-1600 जो इकट्ठा है वो तो लग जाना 1-2 दिन में। 10,000 रुपया मेरे को सब कुछ ठीक चल जाना इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म नाल। बच्चों को फ़ोन करना था, आपकी मदद कर देते बच्चे आपके। मैं लड़की आ गया, बच्चों से लड़ पड़े? लड़ पड़े। क्यों चाचा? बेटा नहीं आजकल मान रहा है, क्या मना रहे थे? हालात ही ऐसे आ। चाय का कप भी नहीं पूछा आपको उन्होंने? ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛਦੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਪੱਠੇ ਆ ਪਾਓ, ਮੈਥੋਂ नहीं पट्ठे पाए जाते। बच्चे कितने पट्टे डालो फिर पैसे देंगे? हाँ जी फिर करेगा बिठा के आपको बेड पे खिदमत नहीं करते ना, या मंजे पे चारपाई पे? नहीं कर रहा है। ਹੁਣ वक्त ही ऐसे आ गए। ठीक है ਤੁਹਾਡਾ ये किस तरह की औलाद है? हाँ जी ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੇਨ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ऐसी तलीम नहीं है। पिंड में तो ज़्यादा अब्बे के साथ बच्चे अटैच होते हैं। ओहो या मुड़ साड़ी गलती होगी कोई, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਾਂਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ इसका ਅਸੀਂ पिंड था से ताल्लुक तो नहीं है? ਪਿੰਡ ਥਾਂ पिंड में तो बच्चे ज़्यादा अपने अब्बे से अटैच होते हैं, ਨਹੀਂ अपने दादों से अब्बे से सारे। ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਤਲੀਮ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
इसका तालीम से तो ताल्लुक नहीं है। तलक है एक बंदे ने MSc किया है, वो अब्बे को नहीं पूछता, एक बंदा अनपढ़ है वो अब्बे की खिदमत करता है। शायद तभी वो नशई हो गया एक, तो वो क्या नशे पे तालीम लगा। करेगा, वो क्या वो नहीं कर सकता। हाँ, नशे वाली बात मुझे अब पता चली। हाँ जी आपने पहले बताया लेकिन मैं पहले समझा नहीं था। हाँ जी, ठीक। एक नशे पे लग गया। हाँ जी ਹੁਣ ਆ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਘਰ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਾਂਭਦੇ अच्छा, ਆ। ये भी तो हो सकता है वो इतना कम कमाते होंगे, अपनी पूरी ना पड़ती हो, लेकिन फिर भी अब्बा तो सबसे पहले होता है। कोई होता है बेटा, वक्त नहीं हो रहा है आगे। बेबे नहीं उनकी समझाती उनको कि यार इंसान बने। ਮਾਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ हाँ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। माँ बच्चों की तरफ हो गई, हाँ जी अब्बा कल्ला रह गया। कला रह गया, कोई नहीं, इकट्ठे हो जावांगे इंशाल्लाह, इकट्ठे अब्बा हो- कल्ला कर दिया। ਨਾ ਜਿਸੇ ਕੰਮ ਮਾਂ- ਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣਗੇ। पैसों की गेम है। ਆਵਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਨਾ, ਹੈ। ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਜਿੱਥੇ ਲਾਓ ਉੱਥੇ नहीं नहीं, ਕਤਲ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਤੂੰ ਪੈਸਾ ਲਾ, ਉਹ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ 15 ਪੜਿਆ 16 ਪੜਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਖਰ ਇਤਨੀ ਉਮਰ ਨਿਭਾ ਕੇ ਆਏ हैं। मैंने जो भी किया आपके तजर्बे के सामने तो वो सिफर है ना, सिफर है वो सिफर। तजर्बा है। देखें मैं उसको तो चैलेंज ही नहीं है। हाँ तजर्बा। क्या ख्याल है? हाँ खैर चलो। मुझे चाचा ये बताएं कि हुक्मरान कौन सा पसंद है आपको? कौन है हुक्मरान आजकल, कौन वज़ीर आज़म कौन है? फ़कीरों को आप देखें, फ़कीर होना, हाँ तबीयत का फ़कीर होना तो बहुत बड़ी बात है ना। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਕੀਰ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ ਲੜਾਈ ਦੰਗੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਈਏ, ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਪਈਏ? ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਬੇਲੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਫਾਟਾ ਖਣਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਵਕਤ ਚੁੱਪ ਦਾ ਆਦਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਆ। थोड़ी बात है बेटा, तो ठीक है, मैं रिपोर्ट बंदा वक्त गुजार रहे हैं। हिकमत के साथ, हाँ जी हिकमत हिकमत और दनाई बता रहे हैं आप। नहीं नहीं तो पसंद कौन है? पसंद तो अल्लाह की ज़ात ही साड अभी तो बाबे ਉਹ सदर यूथ ही शुरू होए हैं, समझी गल। तो असी ਇਹੋ मेहनत मजदूरियाँ करते आ रहे हैं तो लगे जा रहे हैं, तो अज तक गवर्नमेंट ने मैनू तो मदद कोई नहीं दी। इस टाइम मेरा शनासी कार्ड बटुआ 6000 रुपया बिच सी, वो भी किसी ने निकाल लिया। इस टाइम मैं अवारा फेरिया, तू फड़ लै, फड़ लै, कितने गुम ही है ना। बच्चों को पता है आप किधर हैं? हाँ पता, चाचे मेरा पुत्र परसों चौथ आया, पता है, पता है। पता है उन्होंने, हाँ उन्होंने पता है। बच्चे खैर से हैं, तबीयत ठीक है? वो मैनू 2-3 महीने हूँ मैं गया ही नहीं। आप नहीं गए? हाँ घर साढ़े 2, एक मेरी भैन आ, वो उसने शादी नहीं की, उसने भी खर्चा मैंने देना। अभी आप बहन को भेजते हैं खर्चा? खर्चा बेचते हैं, बेचते हैं। सारी उम्र आप तो पालते ही रहे फिर। हाँ जी पालना भी चाहिए, हाँ जी पालना भी चाहिए, पालना चाहिए। जे मैं उन्होंने मदद करदा ना अज, तो कभी मेरी भी करनगे, कभी सोच आ ही आएगा। बेटा एक दिन नहीं, 2 दिन 4 दिन साल नूं वो अपनी करनगे ना। इस वक्त मुल्क के वज़ीर आज़म कौन है पता है? वो शहबाज शरीफ आ। हाँ, आप खबरें देखते हैं? खबर तो सुनी दियाँ। घर जाके देखते हैं? कोई टीवी रखा है? नहीं जी नहीं, ऐसे होटलों की बह के, इधर होटलों में होटलों से खबरें सुनते हैं? खबर सुनते यार। पर अगली गल जी तुसी पूछनी है ना, वो वो क्या? असीं नहीं कर सकते। वो क्या? असीं मजबूर हैं। वो क्या? असीं मजबूर हैं, इधर करिए तो भी मारे, उधर करिए तो भी मारे, पर अल्लाह का साथ सीधा सीधे लगे जाओ। ठीक इलेक्शन होएगा, वो आपके वक्त नाल खुफिया राय शुमारी है आपकी, आपके आपका- नहीं गल झूठ नहीं मारना, अपनी मर्जी का वोट डालें, मर्जी मर्जी का। है ना? हाँ जी आपके दिल में कभी ख्वाब आए हैं, सोते हुए ख्वाब आते हों? आते ही नहीं खाब था। क्या कोई ख्वाब याद है, जहन में आया कोई ख्वाब, अच्छा ख्वाब देखा हो कभी? खाब तो गुरबत ही देख रहे हैं अजे तक, सीधा पासा जो वेखांगे उदों सीधे होवांगे, तो फिर तो सीधे ही काम होंदे जांदे आ। और अस फकीर बंदे आ, सानू खाब ही खाब होंदे आ।
मन में क्या ख्वाहिश है सबसे बड़ी, अल्लाह से क्या मांगते हैं? अल्लाह से अपना काम मर लिया, आप काम अपना काम करिए जाती, ये भी गुनाह है, ये मंगना भी गुनाह है, इबादत नहीं है। ये पता है आपको गुनाह है? हाँ बिल्कुल पता है। मजबूरी में आपको करना पड़ रहा है। मजबूरी में आपके हाथ में होता तो आप कभी ना करते, ना अपने बस में होता तो कभी इतना चेर कभी ज़िंदगी सोचा था मांगना पड़ेगा? नहीं सोचा सी, मेहनत बहुत करते सा। अब कितनी उम्र हो गई आपकी? आपकी 65 70 तो थले 65 साल हो गई है। एक्सीडेंट हुआ जो उससे अब दवाई खानी पड़ी या अब ठीक है? हाँ जी, वो तो फिर जेड़ा ना आया लत्त घट काम कर दिया जे भी और मेहनत वाला काम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बैठ के हो सकता है आराम हाँ से। जी, इस धर्मपुरे जो मैं बड़ी मेहनत की थी इधर ही इधर ही। वो तो जान सी, वो तो जवान सा, वो नहीं हो सकता। बच्चा किसने नशे पे लगा दिया? वो बोल जो महफलों च बह बह के आप नहीं नशे पे लगे क्यों? असल तसीर महफल तसीर असल होंदी माँ प्यो दी, महफल की तसीर होर होंदी, माँ प्यो दी होर होंदी। अज मनदे ही नहीं। एनू आ बच्चा ही है, ये भी साढ़े बच्चे ही ने, इत्थे रहने असीं वेहने जानने इन्हां नूं, ये सानू ना भी जानते हो ना, ये वेहते तो रहिंदे ना। अच्छा इन्हां नूं भी गल कहिए ना तो अज नहीं वक्त हो, जो इलम रखते आ ना वो इलम नहीं। आ 12 पढ़े 10 पढ़े आ रुलते पे आ बिच, इत्थे रुल रहा नहर के उत्ते। माँ प्यो तू छड्ड आए ने, मजबूर ने, माँ प्यो पिछा रोंदा है, अगे रो रहे ने। कभी फाका भी करना पड़ा है, भूखे सोए हो? अल्लाह नहीं सौन देता, उन्हें वादा किया है, उन्हें वादा किया मैं तेरी रोज़ी देनी है। जे 1-2 दिन कि आ भी जावे तो शुक्र करना चाहिए, शुक्र अलहमदुलिल्लाह करना चाहिए। खा के सोते हैं? खा के सोते हैं, उन्हें वादा कितने किया। बजे आप घर चले जाएंगे? और जा रहे सा, कहाँ घर है? घर नहीं होटल से ही, इधर ही सोना है? इत्थे ही सोना। वो साड़ी मदद करता, सानू सौन की थां देता। जोड़े कितने पास हैं? हाँ जी, कपड़े कितने पास हैं? कपड़े 5-6 सूट है। 5-6 हैं। हाँ जी, और जूते कितने पास? जूता एक ही गया, एक टूट गया। जुत्ती लेगा हूँ, जुत्ती लेगा। ये फिसलता तो नहीं, स्लिपरी तो नहीं? ओए अभी घिस गया जूता? हाँ। घिस गया, दिखाएं मुझे जूता। हाँ, ये तो उड़ गया सारा हाँ उड़ गया। है, हाँ जी, जूता तो उड़ गया। हाँ जी, अल्लाह देगा। नेरी दी टोपी उड़ गई सी, आज अल्लाह ने दे दी। ये आज ली है? आज ਲਈ अल्लाह ने। हाँ आज वहाँ तेज चली परसों, हाँ, वो हाँ। 3-4 दिन पहले आंधी आई। आज ਉਹਦੀ ਉੱਡ ਗਈ ਸੀ। अल्लाह देता, हर शाय देता है। अल्लाह तू मंगी दी है, अल्लाह के नाम से ही मंगी दी। आपकी गुफ्तगू अगर वज़ीर आज़म सुन रहे हुए अच्छा, और इमरान खान भी सुन रहे हुए तो क्या पैगाम है आपका दोनों के लिए? आपका पैगाम ही है, पैगाम है गुरबत का मोढ़ी है, जिथे भी आया खड़ा है। कोई मजदूरी है किसी पासे, कोई मजदूरी नहीं हो रही, कोई मजदूरी किसी किस्म की भी नहीं है। हाडिया के मजदूर पिंडा के आए ने, तुरे फिरते बेचारे, कई हत्थ चंगे भले उठाई फिरते आ। गुरबत तो ना आटा ही आज 26-27-28 2 20 किलो होया पे है, तो 5000 तो माने। जो 600-700 आप मांगते हैं वो तो गुर्बत बहुत है, उसका तो महंगाई बहुत है, उसका तो कुछ बनता नहीं होगा आपका। को 200-300 बच जाता, 200-300 रख लीदा, 10,000 रुपया बना। सिगरेट सुगरेट तो नहीं पीते? सिगरेट खाली पीते आ, खाली? हाँ, पीते आ जी, हाँ पीनी आज, वो तो बचपन तो शुरू लग गए हैं। कितनी उम्र में शुरू की थी? वो ये तो 15-20 साल तो शुरू। कितनी डब्बियाँ फूक जाते हैं दिन में? हूँ मैं 30 रुपए की लैनी आ, कल 12 बजे तक चलने आ, 2-4 घंटे बाद पीनी ज़्यादा। साथ चाय कितनी पीते हैं? चाय चाय तो बेटा और पीने का वक्त ही 50 रुपए की चाय। सिगरेट के साथ चाय तो लाजमी है? वो नहीं, कोई लाजमी नहीं। आप सिगरेट भी छोड़ने लग गए हैं, महंगे पड़ रहे हैं महंगे पड़ रहे हैं। या सेहत इजाज़त नहीं दे रही? हाँ जी, सेहत भी इजाज़त नहीं दी है। सेहत तो ठीक है आपकी? हाँ,
ये मेरे ख्याल महंगाई का वजह है। वजह बेटा पहला वक्त आपका अच्छा वेख्या है, खाने पीने का ठीक होता, दुध घ्यो हर चीज़ मिलती सी। उदों 15-20 रुपए तक कणक होती सी, उदों की जान संभी है। वो सिनेमे सुनमे भी जाते रहे, कभी फिल्में देखी? उदों देखते सा। किसको देखा, कौन सी फिल्में याद हैं? ये तो हथ खुदा दा वैर ही है। हाथ खुदा दे। और गाना किसका सुनते थे? गाना तो नूर जान दे। कोई याद है गाना उसका? वो मेरे को बहुत गाने बेटा आपके कोल मोबाइल च। नहीं, अभी कौन सा ज़्यादा सुनते, कौन सा गाना है? नूरजहां का कौन सा गाना पसंद है? हाँ जी, कौन सा पसंद है गाना? वो जेड़े अपने सैमन की तमाला ने, सैमन के कवालियाँ नाता आम को गुनगुना सकते हैं? आगे थोड़ा सुना सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, गाना नहीं आता? नहीं। बिल्कुल नहीं। सुनने वाला गवैया नहीं होता, सुनने वाला गवैया नहीं होता। गवैया और होता, सुनने वाला और होता, जेल में रखना पड़ता है। हाँ, सुनने वाला गवैया तो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। वो तो अच्छा बेटा, सुनवैया ही हो सकता हाँ है। जी। उस वक्त यूनिवर्सिटी लाहौर सी, जिस टाइम ਦੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ बैठ के तलीम है सिखी ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ बैठण ਦੀ। अद्भुत आप सीखे, हाँ हैं? अदब दो आदाब सीखे। हाँ जी, पढ़े लिखे लोगों में बैठ के। बैठ के अच्छे लोगों को बैठे हैं, अच्छिया नाल टुरे हैं, अच्छी तलीम है, ऐसी नहीं बात घट करनी या कोई तू गाल काढ़िया तो आखी दसला ठीक है जी। ये आपके पास ये आपके साथ चलने के लिए आपने ये रखा भी हुआ है, हाँ जी, तो ये अपना कुत्ता शुत्ता भी पड़ जाए कभी, हाँ जी, वो उसके भी काम भी आ जाता है? काम आ जाता है। कभी हुआ ऐसा कि कुत्ते ने हमला कर हो जाता दिया? है, हो जाता है। लाहौर में क्योंकि बहुत सारे हैं। लाहौर कुत्ते नहीं है, लाहौर के कुत्ते पैंदे ही नहीं, पिंडा दे पैंदे आ, ये तो चलन वास्ते ही है। पिंडा में कुत्ते उनके गाँव के ज़्यादा आप कह रहे हैं कि वो ज़रा हाँ हाँ, वो अटैकिंग है, ज़रा हाँ, ज़्यादा जहरीले हैं। वो जहरीले आ, इधर खैर है, ये खैर आ, ये कुछ नहीं कहते। ये नहीं कुछ कह रहे। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, आप खुश रहें, सलामत रहें। अस्सलाम, अल्लाह ताला को खुश रखे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या काम है आपका? मेरा नान टिक्की का काम है। पहले मेरा नान टिक्की का बड़ा अच्छा काम था, जबकि उन्होंने नान 30 रुपये का कर दिया ना। गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारी तरफ और आवाम की तरफ थोड़ा ध्यान दे। नान 25 से 30 का हो गया, हमारा काम थोड़ा कम हो गया है। 15,000 मैंने मकान का रेंट देना होता है, 3,000 बिल देना होता है, तो बड़ी मुश्किल पड़ गई है। ये टिक्कियाँ टुकियाँ खुद बनाते हैं? जी जी, हम खुद बनाते हैं। क्या करते हैं उसमें, मटेरियल क्या पड़ता है? मटीरियल इसमें ज़ीरा डल जाता है, जवैन डलती है, साबुत धनिया डलता है, मिर्च वगैरह डलती है। और कौन घर में आपकी मदद करता है? बेगम करवाती हैं। बेगम साहब? जी। तो जो कमाते हैं उनमें से बेगम साहबा को कितना देते हैं? बेगम जो कि उनको ज़ाहिर है उनके वो लिए कहे नहीं, मुझे सही बताना है। हाँ जी, जो वो ज़ाहिर है कमाना है, तो बेगम का तो हक पहले है ना, क्योंकि मेरे साथ वो काम करती हैं, मेरा हाथ बढ़ाती हैं वो। देते भी हैं उनको कुछ के नहीं? उनको माशाल्लाह मुझे उनका इंटरव्यू ना करना पड़ जाए। इंशाल्लाह उनके लिए कमाते हैं हम। वो खुश है ना? जी जी, शुक्र आपकी दुआ। वो फात कपड़ा जूता उनको लेके भी देते हैं कि टिक्कियों के लारे पे रखा हुआ है? नहीं नहीं फात भाई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ चाहिए कि आपकी टीम के सदक़े। भाभी आपको डांटती तो नहीं है? नहीं नहीं फात भाई, शुक्र अल्लाह पाक की बात है ना? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो नहीं डांटते? नहीं नहीं, मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि प्लीज़ नान 25 मैं क्या रुपये। घर की गवर्नमेंट को कहने लगे हैं कि मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है 25 कि मुझे घर आने दिया करें। हाँ जी, 25 रुपये का नान लेके आए। नान बहुत महंगा कर दिया इन्होंने, उससे आपको फ़र्क पड़ा? इस पर फ़र्क पड़ जाएगा। पहले कितने नान टिक्कियाँ बेच लेते थे आप दिन में? मेरे काफ़ी पहले अच्छा काम जा रहा था। ये जब का नाम है इसलिए बैठा हूँ, चलो आपके शायद थ्रू मेरे ये आवाज़ पहुँच जाए गवर्नमेंट तक कि नान पहले 25 का था, तो बहुत अच्छा खासा काम था। अब नान 30 का हो गया, तो जो लो तबका है वो नहीं हमारे पास आ रहा, कि काफ़ी फ़र्क, 100 नानों का फ़र्क पड़ गया है। 100 नानों का मतलब 100 नान का फ़र्क पड़ गया है। ये तो फिर आपको बहुत 50% कट लग गया आपकी रोज़गार पे। ऐसे ऐसे इस बार मैंने इतनी मुश्किल यकीन करे, अपने दोस्तों से पैसे मांग के कराया दिया है। ज़िंदगी में पहली दफ़ा किसी से मैंने पैसे मांगे हैं। तो गवर्नमेंट पहले नौबत नहीं आई? पहले कभी नौबत नहीं आई। गवर्नमेंट हमारी बहुत अच्छी है, ये आवाम के लिए और हमारे लिए कुछ सोचे। बुनियादी वजह ये आप समझ रहे हैं कि जो नान महंगा हो गया? हाँ, नान और रोटी जो चीज़ें ये महंगी है, थोड़ी सस्ती कर दे बस। बहुत गरीब लोग हैं तो गुजारा नहीं हो रहा। वो लो वाली रोटी नहीं होती, पतली चपाती? वो नहीं हम लगा रहे, हमें नान मिल रहा है वो आगे से। तो नहीं, वो आप घर से लगवा लाएं तो आपका दोबारा काम चल पड़ेगा। आपको पता गैस भी नहीं आ रही, गैस भी नहीं आ रही। इसका कोई हल तो करना पड़ना है आपको। हाँ, ये तो नहीं तो खसारा है। ये खसारा है। फिर भाई वो चपाती पे शिफ्ट हो जाए, चपाती पे शिफ्ट हो जाए, चले कुछ सोच। भाभी के जाके ना
अंगूठी नहीं डालें उन्हें, चले जी आप उनका तरला करें, चले ठीक है जी। हैं? पर नहीं ये भाई ये बहुत मुश्किल काम बता रहे हैं आप। आटा भी इतना महंगा, हर चीज़ इतनी महंगी हुई है, ये बहुत मुश्किल है। फिर भी वो नान की निस्बत वारा खाना है। नहीं ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है गैस CNG भी इतनी महंगी है, बंदा क्या डलवाए, हर चीज़। टिक्की के साथ वो चपाती वैसे जचनी है। नहीं वो लोग खाते ही नान शौक से हैं, फिर टिक्की के साथ खाते ही नान। अब आपका कारोबार ही डूब गया तो क्या करेंगे? सब दुआ करें, 50% तो बेचारा डूब गया। दुआ करें तर जाए। नहीं, वो तो गवर्नमेंट को चाहिए ना कि वो 25 से नीचे आए। गवर्नमेंट को चाहिए कुछ सोचे, हमारी आवाम के लिए, हमारे लिए सोचे और कुछ ये रेट कम करवाए। और इसका क्या हाल है? इसका यही हल है कि बस ये पहले जो आशा मुमताज़ थी वो ज़रा छापे मार देती थी, रेट सही रहते थे। अब जबकि वो नहीं आ रही, रेट बहुत ज़्यादा, हर कोई अपना अपना रेट लगा रहा है। कोई 500 का घी दे रहा है, कोई 540 का दे रहा है, कोई 560 का दे रहा है। हर किसी का अपना अपना रेट है, फिक्स रेट किसी का भी नहीं है, हर किसी का अपना अपना रेट है, क्योंकि इनको कोई पूछने वाला नहीं है, इनको को आगे बड़ी दुख की बात है कि इस दफ़ा आपने किराया मांग के दिया, ये बड़ी दुख की बात है। बस देख ले वो कुछ आपको पता है मुल्क के हालात भी नहीं ठीक, मुल्क के हालात की वजह से कारोबार भी 15-20 दिन से बंद हैं, नहीं चल रहे। कल के रास्ते खुले हैं, शायद अल्लाह आगे बेहतर करे। पॉलिटिकल लोग कौन पसंद है, सियासी कौन लोग पसंद है? इससे मुझे शहबाज साहब पसंद हैं। सुभाष साहब पसंद है? क्यों? क्योंकि वो उन्होंने कि काफ़ी लोगों की गुर्बत भी ख़त्म की, उन्होंने हमारे मुल्क को, हमारे पंजाब को, हमारे लाहौर को काफ़ी साफ़ सुथरा रखा। जबकि ये खान साहब आए 2-4 साल से हमारे कारोबार भी तबाह हो गए, हमारी सड़कें भी तबाह हो गई, हमारे जो साफ़ सुथरा माहौल था वो भी ख़राब हो गया। यहाँ इतना नशे पैदा हो गया, इतनी यहाँ गुर्बत शुरू हो गई, घर घर में भूख हो गई। पहले कारोबार भी था, सब कुछ था, अब कुछ भी। बच्चे आपके कितने माशाल्लाह? मेरी एक बेटी और एक बेटा है। और वो स्कूल गोइंग हैं, जाते हैं स्कूल? छोटे हैं अभी, बहुत छोटे हैं हाँ अभी? जी। कितनी उम्रें हो गई? मेरे बेटा 3 साल का है और बेटी मेरी 1.5 साल की है। अभी तो बहुत छोटे हैं। हाँ ट्यूशन जा रहा है वो बेटा मेरा। नहीं तो भाभी बेचारी तो बच्चे संभालें कि आपके काम करें, वो तो पढ़ने पड़ गई। उनके साथ हेल्प सारा काम करता हूँ, तो वो थोड़ी बहुत तो वो भी काम कर देती हैं। ये कि आलू वगैरह काट देती हैं मुझे, कि सब्ज़ी वगैरह बना देती हैं। आलूओं का पूरा बोरा कटवाते हैं आपको? थोड़े आलू थोड़े थोड़े हैं? होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। बोरा मेरा लग जाता है हफ्ता ख़त्म होने में। 2 किलो आलू छिलवाते हैं रोज़ के? 5 किलो होते हैं। वो भी 5 किलो आलू छीलना को? हेल्प करता हूँ उनके। बच्चे भी संभालने उन्होंने? हाँ बच्चे मेरा ख्याल 70% उनका शेयर बनता है आपकी टिक्कियों में। हाँ जी, हाँ जी, ज़ाहिर है। मैं उनको रोज़ 200 रुपये देता हूँ, वो जोड़ती हैं, फिर उसकी कोई चीज़ ले लेती हैं। वो 200 रोज़ उनका? हाँ उनका मैं देता हूँ। और आपका कितना? बच्चों का 16 देता हूँ। अपना क्या करना है फात भाई, महंगाई इतनी है, घर दें कि अपना आप जेब में डालें। ये 300 उनका होता है? हाँ 300 उनका। और बाकी घर का खर्चा अलग से? घर का मैंने 200-300 लैदा रोज़ रखना होता है, उसका मैंने बिल जमा करवाना है, उसका मैंने रेंट इकट्ठा करना है। बस अब ये गवर्नमेंट से ये अपील है, शहबाज साहब से ये अपील है, मरीम नवाज से ये अपील है, हमजा शहबाज से ये अपील है, नवाज साहब से ये अपील है कि थोड़ी सी महंगाई पर कंट्रोल करें। अवाम आपके साथ है, सारे लोग आपके साथ हैं। खान साहब ने बेशक हम लोगों को अपने हाथों में किया था, पर हम लोग उनके हाथों में नहीं हैं, हम लोग उनको नहीं लाइक करते। तो प्लीज़ आप कुछ शहबाज साहब लोगों की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें, लोगों गरीबों की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें। और ये नान तंदूर वाले जो नान इतनी महंगा नान बेच रहे हैं और इनकी क्वालिटी भी नहीं अच्छी होती, तो प्लीज़ थोड़ी सी तवज्जो दें हमारे मुल्क के ऊपर, हमारे लाहौर के ऊपर, हमारे पंजाब के ऊपर। खुद आप सैर सूर करने लेके जाते हैं बच्चों को? कभी निकले हैं? हाँ। या मौका ही नहीं मिलता? नहीं भाई भाई मौका तो मिलता नहीं है, क्योंकि रेंट पे रहते हैं हम। 10-15 दिन बाद ले जाता हूँ उनको मैं घुमाने फिराने, घुमा फिरा के फिर ले आता हूँ मैं उनको। तो इसका मतलब है कि आपका सारा कारोबार में छुट्टी किस दिन करते हैं? फाद भाई दिल तो करते हैं छुट्टी एक भी ना हो, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है। क्या करें, महंगाई कम होगी तो चलो गवर्नमेंट कुछ हमारा सोचेगी, तो चलो कोई 1 महीने में 1 आधी छुट्टी मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। शुक्रिया, आपको शुक्रिया। मैं तो वैसे भी आपका बहुत फ़ैन हूँ। आप खुश रहें, थैंक यू सो मच। जी बाजी, जैसा मुल्क हमारे कायद आज़म ने खड़ा किया था ना, वैसा रहा नहीं। क्या हाल है आपके? ठीक है? बस शुक्र अल्लाह का। ठीक। हाँ, हालात घर में ठीक हैं? नहीं, क्या हुआ? क्या हुआ? किराए का घर है, बीमार हूँ, दिमाग में रसोनियाँ है, दिमाग में टीबी की रसोनियाँ है, दौरे भी पड़ते हैं, बच्चे 4 हैं, तो बहुत ही गुजारा मुश्किल है, कोई भी नहीं सुनता। अब यकीन मियाँ क्या कर रहे हैं? मजदूर है। आपका इलाज नहीं करवा रहे? करवा रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं, लेकिन वो कहते पहले दाखिल हो। बच्चा मेरा छोटा 3 साल का है, लेकिन आप से ये बात करने का फ़ायदा नहीं, आपकी तो ये नौकरी है। आपका तो बस ये है कि आपने पैगाम बस पहुंचाना है, सुनने वाले सुने, इस पर अमल करें तो फिर आना।
आपको लगता है कि आपकी बात कोई सुनेगा नहीं? नहीं, ये क्यों लगता है आपको? बस मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ ना, मुझे पता है इस तरह आप सबसे पूछते हैं, सबसे पूछा तो जाता है लेकिन सुने किसी की भी नहीं जाती। आपके हुक्मरानों तक बात नहीं पहुंचेगी? नहीं पहुँचती। अगर पहुंच भी जाए? पहुँचाए, हाँ। अगर पहुंच भी जाए तो वो आपकी मदद को नहीं आएंगे? नहीं आए, हाँ मेरे मदद को, मुझे मकान लेके दे। हाँ इस वक्त बेयारो मददगार हूँ, अगर वो आते हैं फिर तो मैं यकीन करूँ ना। मेरी बच्चियाँ हैं, मेरे बच्चे हैं, क्या करूँ मैं? इलाज किस आपका एग्जैक्ट बीमारी क्या है? बीमारी क्या है? मेरे दिमाग में टीबी की रसोलियाँ है। ट्यूमर बना हुआ? जनरल हॉस्पिटल से इलाज चल रहा था, लेकिन फ़िलहाल मैंने रोक दिया हुआ है। डॉक्टरों ने क्या बताया? डॉक्टर यही कहते बस हर 2 महीने बाद MRI करवाएं अपना। तो मैं हर 2 महीने बाद अपना MRI नहीं करवा सकती, ना ही मैं दाखिल हो सकती, मेरा बच्चा छोटा सा है। फिलहाल ये चाहती हूँ कि हस्बैंड बाहर चले जाएं, उनका पासपोर्ट बना हुआ है। अगर ये कोई सुन रहा है, कोई तो बाहर जाके क्या करेंगे? किसी अच्छे से मुल्क भेज दें। इधर मजदूरी नहीं ठीक हो रही उनकी? नहीं, इधर मजदूरी ठीक है नहीं। इधर कितना कमा लेते हैं? बड़ी हद, ज़्यादा से ज़्यादा महीने का 20,000 बस। तो रेंट का मकान है, 60,000 किराया है। तो आप बताएं, खाएं, बिल दें, किराया दें, बच्चों को पढ़ाएं। हालांकि सरकारी स्कूल डाला हुआ है। दवाई वगैरह भी अगर अस्पतालों से आ भी जाती है तो दूसरे अखराजात भी तो और भी बहुत से हैं अखराजात। कल को बच्चे ब्याने हैं कि इसी तरह खड़े रहेंगे, अपनी नहीं साख मजबूत हो रही तो बच्चों को कैसे ब्याएंगे हम? अगर वो मेरी सुनते हैं, मेरे हस्बैंड को किसी मुल्क, ऐसे मुल्क भिजवा दें जहाँ से अच्छी आमदनी आए। हम नहीं, आपके इलाज के लिए तो लोग सुन सकते हैं बात, हाँ। लेकिन ये बाहर भिजवाने वाली बात कोई नहीं सुनेगा। ये तो आपका मुतालबा ही आपका जायज़ नहीं है। ये मुतालबा जायज़ है कि मेरे इलाज के लिए आपके लिए मुआवनत की जाए। इलाज के लिए तो बहुत सी बातें हो जाती हैं कि भाई आप हॉस्पिटल दाखिल हो जाए, वहाँ से दवाइयाँ मिल जाएंगी। हाँ, इलाज के लिए हो ये सकता है, जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन जो घर के दूसरे मसाइल हैं वो तो नहीं हल हो वो आपको ग्रेजुअली उनके मामलात इम्प्रूव करना पड़ेंगे। हाँ जी। वो ये हो सकता है कि इलाज के लिए आपके आला लोग भी, जिन लोगों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वो भी बात सुन लें और इलाज के लिए कोई हेल्प हो जाए, वो तो चलें, समझ आता है। फिर भी अल्लाह ताला इस मुल्क के हाल पे रहम करे, यही दुआ है। तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जी सरकारी स्कूल जा रहे हैं बच्चे, सर जा रहे हैं? हाँ जी, फ़िलहाल छुट्टियाँ हैं तो घर में उन्हें ट्यूशन मैं ख़ुद पढ़ाती हूँ। हालांकि तबीयत तो ठीक नहीं रहती, लेकिन फिर भी पढ़ाती हूँ। दौरा जो किसी भी वक्त पड़ जाता। अब दवाई वगैरह मिस करते हैं फिर? हाँ जी, खाती हूँ 500 mg की है और 500 की ही मिलती है। कितने दिन चल जाती है? 10 उसमें गोलियाँ होती हैं। 10 दिन चल जाती है? हाँ जी, नहीं 2 सुबह 2 शाम खानी होती है। तो एक दिन में पता ख़त्म? किसी भी वक्त, हाँ जी, किसी वक्त मुझे डोज ज़्यादा लेनी पड़ जाती है। मेरे रिश्तेदार कई ऐसे हैं, इसका मुस्तकिल हल क्या है इस बीमारी का? उन्होंने कहा जब तक ज़िंदगी है वक्त तक खाते रहिए आप। टीबी का भी इलाज मैंने पूरा साल दवाइयाँ मैंने खाई हैं, लेकिन एक थी, लेकिन अब एक और हो गया, ट्यूमर एक और हो गया। फिर मैंने दवाई छोड़ दी। उन्होंने कहा आप दाखिल हो, मैंने कहा मैं दाखिल नहीं हो सकती। बस यही अपील है कि भाई कोई हालात बेहतर हो या शोहर की नौकरी अच्छी हो, कि भाई आमदनी अच्छी हो जाए, गुजारा अच्छा चल जाए। मकान, ये ठीक बात है। मकान जो है वो कोई इतनी हेल्प कर दे, नहीं लेके दे सकते, चले गिरवी ले दें, किराए से जान छूट जाए, ऐसा तो हो सकता है ना। अगर इमरान खान साहब बैठे थे तो अभी भी वो लोगों की मदद करते हैं, तो चले मेरी कर दे इतनी सी, मुझे गिरवी मकान ले दे, चले मैं किराएदार हूँ तो मेरी किराए से जान छूट जाए। आपकी अपील इमरान खान साहब से है जी, कि आपको गिरवी मकान ले दें? हाँ जी, तो क्या वो ले देंगे? इसका फैसला दोनों ने करना है। वही ना, वो सुन सब लेते हैं, आप भी सुन रहे हैं, वो भी सुनेंगे क्या? नहीं, मैं तो मकान देखें, मैं तो उन तक आवाज़, मैं तो मीडियम हूँ आपके और उनके दरमियान, कि आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा सकता हूँ। ये इतने लोग हैं, किस की वो सुनेंगे? मेरी वहाँ तक पहुँच जाएगी, हो सकता है पहुँच जाए। चले अगर पहुँचती है तो उनसे गुजारिश है मेरी कि वो तो चाहे तो मुझे अपना घर भी लेके दे सकते हैं ज़ाती तौर पे। अमीर आदमी है? तो वो ज़ाहिर अमीर ही है, ओके, ठीक ठाक है वो। ठीक ठाक है? हाँ जी, ओके, ठीक है। काफ़ी पैसा इकट्ठा किया उन्होंने। ऐसा इकट्ठा किया हुआ हाँ है? जी, अब उनका काफ़ी पैसा इकट्ठा उनके पास गिरवी है हमारा। खान साहब के पास? जी, अच्छा, उन्हें देना चाहिए हमें, ओके ओके। हमारी मदद करनी चाहिए।
ये पहले कहा था कि मैं 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख आवाम को घर दूंगा, ठीक है। आप उनका केस ना खराब करें, नहीं, ठहर मैं जाए। केस नहीं खराब कर। मैं आपसे बात करता हूँ, अलग बात करता हूँ, उन्हें बात पूरी करने देना, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। भाई मेरी इतनी सी बहुत, मैंने घर वालों ने देख लिया तो मुझे वैसे ही डांट पड़ जानी। नहीं, इसमें डांट वाली कौन सी बात है? बस अगर आपका इजहार करना हक है। बस कौन डांटेगा आपको? इजहार तो फिर चले, फिर इजहार ही सही। आप भी डांट दीजिएगा आगे से। नहीं, मेरा मतलब है कि बस कोई आपको डांटेगा तो आप भी डांट दीजिएगा। वकील मेरी पहुंचे सही, बहुत ज़्यादा ना करे, मुझे गिरवी मकान ले दे ताकि मेरे शोहर किराए से ना हमारी जान छूट जाए। बस कुछ अरसा पैसे यही जमा करके कोई किस्तों पे अपनी जगह ले लें हम, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो 2 मरले 2.5 मरले जगह ले लें, अपना मकान बना लें। हालांकि नज़र नहीं आता कि इस दौर में हम अपना मकान बना सकेंगे। 20,000 कमाने वाला बताएं अपना घर बना सकता है? नहीं बना सकता ना। और फिर बीमार बीवी हो, 7 बच्चे हों। आपकी तो ये नौकरी है, आपने तो सुननी, सबकी सुननी, लेकिन सुनने वाला तो अल्लाह उन्हें हदायत दे, वो आवाम की खिदमत करें। खिदमत करने वाले फ़िलहाल इस वक्त तो हमारी हुकूमत बैठी हुई है, शहबाज शरीफ है, लेकिन उन्हें सुननी चाहिए। लेकिन कहना हमें इमरान खान को पड़ा है कि वो हमारी हेल्प कर दे। हाँ, पंजाब में वज़ीर आला उनका बैठा है ना, पंजाब में हुकूमत इमरान खान साहब की है। अच्छा, हाँ। उनकी है तो आप ठीक अपील कर रहे हैं। मेरी सुने, वो इधर करीब ही रहते हैं, मुझे उन तक पहुंचा दें आप। आपको पूछा दे, पहुंचा दें, मैं जाने को तैयार हूँ। ये बच्चा साइड पे रखें। मैं उनसे अपील करूँगी कि आप मेरी हेल्प करें। नहीं आपके पास इतना है तो आप मुझे गिरवी मकान ले दें, अगर बाहर नहीं मेरे शोहर को बेच सकते। वैसे तो वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, वो चाहे तो मेरे शोहर को अमेरिका भी बेच सकते हैं। हाँ, बेच सकते हैं। बेच सकते हैं, मुझे बेच घर भी लेके दे सकते हैं। घर अगर भी- चाहे तो यहाँ पे भी इतना दे सकते हैं कि उसे बाहर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। एग्रीड, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। मुत्तफिक है ना? मैं 100% मुत्तफिक। तो फिर आप मेरा उनसे रब्ता करवा दें। ये राब्ता हो गया आपसे? तो क्या वो होगा? राब्ता ही है। तो नहीं सुन के, सुन रहे हैं आप, बताएं क्या कहना है। अगर वो सुन रहे हैं तो इन बातों पे अमल होता है तो फिर दूसरे भी यकीन करेंगे कि हाँ भी इस तरह वो लोगों की मदद करते हैं कि नहीं। अगर करते हैं फिर तो दूसरे भी इस बात से मुत्तफिक होते हैं कि भी हाँ सुनी जाती है। अब यकीन माने जो पैसे उनके ज़रिए चले हैं, आज तक हमें मोबाइल पे कोई मैसेज नहीं आया, एहसास प्रोग्राम का कोई मैसेज? नहीं कोई पैसा नहीं। कहते आप ना अहल हैं, ना फ्रिज है, ना टीवी है। हालांकि ये इतना जदीद दौर है, मेरे पास मोबाइल नहीं है, बटनों वाला मोबाइल है बस। हालांकि ये मोबाइल आम सी चीज़ें हैं, ये जो हर घर में, गरीब तबके के घर में भी मौजूद है, लेकिन मेरे पास नहीं है। यहाँ की फार्मेसी से आप पूछ सकते हैं, मेरी दवाइयाँ यहाँ से जाती हैं, 1-1, 2-2 नहीं, टैबलेट। आप पूरी बात ठीक कर रहे हैं। पर्स में मेरी टैबलेट्स है, मैं अपनी टैबलेट के बगैर निकल ही नहीं सकती घर से। मेरे बच्चे मेरे बगैर मुझे जाने नहीं देते अपने बगैर, क्योंकि मैं अकेली जा ही नहीं सकती। बस उनसे ये अपील कर दें, मेहरबानी आपकी, उनकी, इमरान साहब की, कि वो मुझे घर ले दें। वो तो ज़ाती घर लेके देने पर है। मैं परेशान, मैं ही नहीं, पूरी अवाम परेशान है, एक वाहिद मैं ही नहीं हूँ, बहुत सी दुनिया परेशान है। लेकिन जो परेशान होता है उस वक्त उसका दिल करता है कि उसकी परेशानी हल हो जाए। मेरा बड़ा दिल करता है कि किसी तरह उन तक पहुँचूँ, उनसे कहूँ कि मेरी हेल्प कर दें। मैं बहुत परेशान हूँ, अब यकीन माने वाकई बहुत परेशान। ये कितने साल से बीमार हैं आप? मैं 3 साल से बीमार। 3 साल? हाँ जी। तो घर का गुजारा फिर बड़ा मुश्किल है, इसका मतलब हो रहा जी, मैं आपकी बीमारी की वजह से भी? हाँ जी, दवाइयों की वजह से भूख बहुत लगती है, लेकिन कभी होता है कभी नहीं होता। तो वो जो हमारे भाई हैं, आपके हस्बैंड भी, वो भी बड़े परेशान रहते होंगे जी, तो उनसे? उनकी बीमारी से लेके परेशान तो होते, कहते काम करूँ या मैं तुम्हें देखूँ। मैंने कहा आप काम पे फोकस करें, कोई बात नहीं, अल्लाह ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। हमारी आवाज़ कहीं तो पहुँचेगी ना, कभी तो अल्लाह हमारी आवाज़ पहुँचाएगा ना, क्योंकि देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, तो वसीले तो इन्होंने बनना है ना। इलाज को लेकर कोई तंगी आ रही है आपको? हाँ जी, आ वो रही क्या आ रहा है? इस वक्त मेरा कोई इलाज नहीं चल रहा। इस वक्त मेरे बस कोई है जानने वाले जिन्होंने मुझे मेडिसिन थोड़ी सी ले दी है, और वो कैप्सूल वगैरह
वो खा रही हूँ, लेकिन टीबी की नहीं मैं खा रही। तो डॉक्टर ने कहा था टीबी की आपने छोड़नी नहीं, तो वो इस वक्त मैं बिल्कुल नहीं खा रही, क्योंकि ना मेरा MRI हो रहा है। वो कहते दाखिल हो, तो दाखिल में हो नहीं सकती। प्लीज़ उनसे कहें, मेरी गुजारिश है, मेरी बीमारी पे भी गौर करें, मेरे घर पे भी गौर करें। सबसे पहले तो आपका जो मामला जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है वो तो सेहत से ज़्यादा। डिप्रेशन की भी मरीज़ हूँ, डिप्रेशन की भी मरीज़ हूँ। मैं उनको पर्ची निकाल के दिखा देती हूँ कि मैं दवाई नहीं बस रहने दे, पर्ची रहने दें, आप वैसे बात करते जाएं। हाँ जी, मैं डिप्रेशन की भी शदीद मरीज़ हूँ, क्योंकि उसके साथ मुझे डिप्रेशन भी है। डिप्रेशन में फिर आप बच्चों को तो नहीं मारते, क्या करते हैं? नहीं, मैं अब सुकून की दवाइयाँ ले रही हूँ। दवाई ले लेते हैं? हाँ जी। थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाता होगा मिजाज में ना? सब बहुत ज़्यादा आता है, बच्चे डर जाते हैं, खौफजदा। बच्चे अपनी अम्मा के कमरे में नहीं जा रहे होते कि अम्मा जलाल में आ गई, हाँ जी। है ना? हाँ यार, जारी बात है, डिप्रेशन की वजह से ये प्रॉब्लम तो है। डिप्रेशन यही है कि बस अल्लाह ताला अब जिसने हालातों की चक्की से निकाल दे हमें। ये हमारी हुकूमत हमारी सुने, हमारे मुल्क के हालात बेहतर कर दे, एक सुकून सा आ जाए ज़िंदगी में, सबकी ज़िंदगियों में आ जाए, हमारी सबकी ज़िंदगियों में सुकून आ जाए। बस यही गुजारिश है उनसे। ये आपने बड़ा हौसला और हिम्मत की, आपने खुद आके कैमरे को कहा। मैंने, आप यकीन माने, मैंने आपका प्रोग्राम देखती थी, मैं कहती थी कि अगर कभी मेरे सामने कैमरा आया तो मैंने हर बात कहनी है, मैंने डरना नहीं किसी से। सारी दुनिया अपने अपने कमेंट्स देती है, मैं भी दूंगी, पर काश वो कमेंट्स मेरे पास हो जाए, उन्हें वो कबूल करके उन पर अमल कर ले बस। हालांकि वो करीब ही है, दिल करता है कि मैं जाऊँ। मेरे घर वाले कहते हैं तुम्हारा दिमाग ख़राब है, वहाँ पे इतनी सिक्योरिटी है, तुम जा सकती हो। वो वहाँ पे आम बंदे को घुसने नहीं देते। मैंने कहा मैं आप मिलेंगे खान साहब से, फ़र्ज़ करें मिलने चले गए हैं, क्या बात करेंगे जाके? मैं उनसे कहूँगी मुझे घर लेके दे, मैं बीमार हूँ, मेरी बच्चियाँ जवान हैं, वो मेरी बेटी की क्लासेस 11वीं क्लास में है वो, अभी मैं उसका पुराना कोर्स भी नहीं ले सकी। ये 9th पुराना कोर्स नहीं ले सकती मतलब? ये देखिए 9वीं की सिर्फ अभी ये 2 बुक्स लेकर आई हूँ पुरानी, क्योंकि मेरे पास अभी इतनी रेंज नहीं है, किताबों के पैसे नहीं? हाँ जी, नहीं है मेरे पास, मुझे उन तक मिलवा दे। ये आपकी बहुत मेहरबानी होगी, बहुत ज़्यादा बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने कहूँगी मुझे एक घर छोटा सा 3 मरले का ही दे दे, और मेरी बीमारी पे ज़रा गौर करें। उन्होंने मुझे, डॉक्टर कहते कि आप शौकत खाना में चले जाएं, वहाँ पे कोई लोग किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, मैं वापस आ गई। शौकत खाना गए थे आप? जी, उन्होंने कोई नहीं रिस्पॉन्स दिया मुझे, मैं वापस आ गई थी। अब बंदा क्या करे, क्या कहे उनसे कि भाई मैं क्या कहूँ बाप। डर लगता है कभी अपनी बीमारी से अगर मुझे कुछ हो गया तो। हालांकि रिश्तेदार माशाल्लाह साहिब हैसियत हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हैं, लेकिन जो अल्लाह ने करना है, या ये जो हमारी हुकूमत है ये करेगी तो पूरी पड़नी है हमारी। तो रिश्तेदारों में कोई नहीं मदद कर रहा? नहीं करते हैं, थोड़ी बहुत, कि घर की हद तक तो नहीं ना कोई हेल्प करता कि भाई इसको मकान ही खरीद के दे दे, ये बीमार है, इसकी बच्चियां जवान हो रही हैं, कल को उसने शादी करनी है, ये तो खुद स्टैंड नहीं है घर के। यकीन माने मेरे घर अभी चल रहे, मेरे साथ कैमरा लेके चले जाए, घर में बिस्तरे नहीं है मेरे, 2 चारपाइयाँ बिछी, एक बड़ा कमरा है, लेकिन चारपाइयाँ 2 है, 6 लोग हैं हम, बिस्तरे नहीं है मेरे पास। इस वक्त मैं कैमरे में आने की हिम्मत तो मैंने कर तो ली है, लेकिन मेरी आवाज़ उन तक पहुँचे तो फिर ना। अगर वो मेरी मदद करें तो मुझे यकीन है कि वाकई वो देने वालों में से हैं। यहाँ पे सिर्फ दर्दमंदों की आवाज़ सुनी जाती है, उनकी आवाज़ को ना, आवाज़ पे अमल नहीं किया जाता। अब इस वक्त मुझे रोना आ रहा है, लेकिन मैंने रोना नहीं। ज़ाहिर सी बात है कि भाई सारे लोग देख रहे हैं मुझे कि भाई मैं बातें कर रही हूँ, उन तक पहुँचा रही हूँ, दुखी हूँ अंदर से, बहुत ज़्यादा बीमार भी हूँ। यहीं पे तबीयत ख़राब हो सकती है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल किया हुआ, मेडिसिन खाई हुई है मैंने।